रमज़ान के महीने में औरत जो है हैज़ की हालत में रोज़े छोड़ देती है, क्या वो माफ़ हो जाते हैं, क्या रखने पड़ेंगे नहीं, वो रखने के माफ लिए? नहीं होते। देखो, ये तो मसला है शरीयत का, वो रोजे क्या है, माफ नहीं होंगे। अलबत्ता रोजा औरत रमजान के महीने में अगर हेज, औरत को क्या है हेज वगैरह आता है, तो रोजे वो रमजान के महीने में तो नहीं रखेगी। रमजान के महीने में तो उसे रोजे छोड़ने पड़ेंगे वो। अलबत्ता रमजान गुजरने के बाद जब वो उसकी नॉर्मल हालत हो जाएगी तो वो रखने पड़ेंगे। और उलमा ने, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है एक हदीस में कि हेज की हालत में छूटे हुए जो रोजे हैं, ईद के बाद जल्दी से जल्दी रखने की उन्हें कोशिश करें, उनमें ताखीर ना हो। ये ना कहें कि भाई यार क्या करेंगे रख के, अब भूलम भूल यही होते अगला रमजान आ ले, इसलिए गलत है। जो भी हेज की हालत में औरत से क्या हो, रोजे छूटे, तो उन्हें ईद के फौरन बाद जब भी उसकी हालत नॉर्मल हो जल्दी से जल्दी रखने की कोशिश करे, उसमें कोताही ना हो। वरना अगर इसी हालत में उसका इंतकाल होता है, यानी क्या है, रोजे छोड़ दिए उसने रमजान के, और इसी ईद के बाद उसे मौका भी मिला, 1 महीना 2 महीना उसे क्या है मौका मिला, उसके बाद अगर किसी औरत का इंतकाल होता है और रोजे नहीं रखे, तो वो रोजे उसके ऊपर कर्ज हो जाएंगे, वो माफ नहीं होंगे फिर। इसलिए क्या आप समझ में आता है इससे कि हेज की हालत में अगर रोजे छोड़े गए तो वो रोजे औरत को रखने पड़ेंगे, वो ईद के बाद रखे। और ये मसला हेज का ही नहीं है, ये मसला क्या है, निफास का भी है। निफास जिस औरत को आता है, निफास यानी किसी औरत का जब बच्चा वगैरह पैदा होता है उसके बाद क्या है, औरत की जो हालत होती है उसमें भी औरत रोज़ा नहीं रख सकती। जब औरत उसमें क्या है रोज़ा नहीं रख सकती, तो रमज़ान के बाद जितने भी रमज़ान के महीने के उसके रोज़े छूटे होंगे, रमज़ान के बाद जब उसकी हालत सही हो जाएगी, वो सारे के सारे रोज़ों की कज़ा करेगी। कोई भी रोज़ा इसमें क्या है माफ़ नहीं होगा। अलबत्ता नमाजें इसमें जितनी भी छूटेगी वो सारी की सारी माफ़ हो जाती हैं। यानी हालत हेज में और जितनी भी नमाजें उसकी छुट्टी होंगी क्या है, वो सारी की सारी माफ़ है।